So good morning, all of you. Today discuss congruency rule. Congruency rule and criteria for congruency of triangle. टू ट्रायंगल को कन्वेंट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, किस किस कन्वेंसी रूल से दो ट्रायंगल को कन्वेंट करेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया साइड एंगल साइड कन्वेंसी रूल। आपको एग्जाम में ये लिखने भी आ सकता है कि राइट SAS क्राइटेरिया और कन्वेंस ऑफ ट्रायंगल। तो आपको लिखना होगा कि इफ टू साइड्स इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू corresponding two sides and included angle of the another triangle, then both triangle are congruent। ये क्राइटेरिया ये लिखने आता है और आप इसको याद कर लोगे। इस पांच क्राइटेरिया में कोई एक जरूर लिखने आएगा। दूसरा है ASA congruency rule। तो ASA write the congruency criteria of right second will write the congruency criteria of ASA congruency rule। So if two angle included sides of one triangle is equal to corresponding two angle included sides of the other triangle, then both triangle are congruent। थर्ड कॉन्सेप्ट इसको कॉर्नरी बोलते हैं AAS। if two angles and sides of one triangle corresponding to two angles and side of the other triangle, then both triangle are congruent। और फोर्थ में है SSS criteria of congruency rule। SSS का means SSS criteria for congruent triangle if the three sides of one triangle are equal to corresponding three sides of the another triangle, then the two triangles are congruent। तो इसका हम लोग प्रूफ भी पढ़ेंगे, इस टर्म का अभी हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है, ये कैसे प्रूफ करना है। प्रूफ पे इसको अभी हटा दिया है, इसको नहीं करना है, इसका प्रूफ होता नहीं है, ये एक जिन्स है ना। तो आपको मेन और ये कॉर्नरी है, इसको भी छोड़ दीजिए। मेन यही दोनों प्रूफ आपको पढ़ना है। प्रूफ में साइड 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 कन्वेंसी रूल और RHS कन्वेंसी रूल। टू राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस एंड इंक्लूडेड साइड का पढ़ना है। एक RHS कन्वेंसी रूल में two right angle triangle are congruent if one sides and hypotenuse of one are respectively equal to corresponding sides and hypotenuse of other। तो मेरे यही दोनों का प्रूफ पढ़ना है। तो अभी हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे साइड 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 का। ठीक है, और ये क्राइटेरिया आप लोग याद में रखोगे। क्राइटेरिया भी लिखने आता है और इसका प्रूफ भी करने आता है। क्राइटेरिया भी लिखिए और प्रूफ भी लिखिए। ठीक है, तभी हम लोग साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को हम लोग प्रूव करेंगे। इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू corresponding three sides of the another triangle। तो पहले आप गिवन में
स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किए। फर्स्ट ट्रायंगल, इसका नाम ले लेते हैं ABC। अनदर ट्रायंगल विल ड्रॉ DEF, DE और F, जिसमें थ्री साइड्स of one triangle are equal to corresponding three sides of the another triangle। इसमें आपका दिया हुआ है कि AB इक्वल है DE का, BC इक्वल टू EF का एंड AC इक्वल टू DF का। तो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा, यही हमको प्रूव करना है। कन्ग्रुएंट होने का मतलब थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स इक्वल होगा। तो गिवन में हम लिख सकते हैं इसमें कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में आप दिखा दें AB इक्वल टू BE, BC इक्वल टू EF एंड AC इक्वल टू DF। ये आपका एरो से हम लोग क्लियर कर दिए। अब हम एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं या टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। हमको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसके पहले साइड पहले हम टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, आपको ध्यान रहे कि यदि हम ये एंगल इसका इक्वल प्रूव कर दें, एंगल A इक्वल टू एंगल D, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF को कर सकते हैं। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF हम प्रूव कर सकते हैं। अब नाउ कुछ हम कंस्ट्रक्शन एक ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम ये साइड को प्रोड्यूस करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए, एंगल B, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल 1 इसका इक्वल 2 का इक्वल और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 का इक्वल। ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर नाम हम दे दिए G, F के बाद नाम G। तो लिख भी सकते हो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ एंगल 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4। We have extra construction ड्रॉ किया। angle 3 equal to angle 4 join। Suppose BC is the longer side, draw EF and F is such that join EF join EG and F। अब आते हैं प्रूफ में। ये अभी जितना हम कंस्ट्रक्शन प्रूफ किए इससे आपका कन्वर्जेंस प्रूफ नहीं होगा। अब आप बता सकते हो क्या ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट होगा? ट्रायंगल ABC को कन्वर्जेंट प्रूव करना है इस ट्रायंगल से। तो प्रूफ में प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। इन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल ले लो, फर्स्ट ABC एंड ट्रायंगल। तो देखिए
कि आपका BC इक्वल टू EF है, तो यहां से हम GEF लिखते हैं। एंगल GEF में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, BC इक्वल टू EF and angle B equal to angle 4, जिसमें आप कह सकते हैं 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन गिवन, यानी BC इक्वल टू EF आपका ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया हुआ है, एंड एंगल C3 इक्वल टू एंगल 4 बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल कन्वेंसी रूल से आप कह सकते हो ट्रायंगल ABC congruent triangle GEF आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ABC congruent triangle GEF बाय CPCT से हम अभी वन साइड और टू एंगल लिए, रिमेनिंग अदर टू साइड्स और वन एंगल आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग दिस ट्रायंगल, यानी एंगल A इसका इक्वल हो गया एंगल G का। एंगल A इक्वल टू एंगल G किससे प्रूव कर दिए? CPCT से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये AB इसका इक्वल हो गया, तो GE का यानी CPCT से एंगल A इक्वल टू एंगल G, AB इक्वल टू GE एंड AC इक्वल टू GF, इससे CPCT इसका फुल पर हुआ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल में 6 पार्ट है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल, 3 पार्ट का हम यूज किए, रिमेनिंग 3 पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। नाउ ज्वाइन GE, अब इसको ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन कर दिए तो DG को आफ्टर ज्वाइनिंग, जब इसको आप ज्वाइन कर दिए तो हम इन ट्रायंगल EGD देख रहे हो, EGD में आपका ये साइड इसका इक्वल था, और अभी प्रूव किए AB इक्वल टू DG। देखो AB इक्वल टू GE हम यहाँ पर प्रूव किए। एक बार कर रहे हो AB इक्वल है DE का, और फिर कर रहे हो AB इक्वल है DG का। देयरफॉर अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो इन ट्रायंगल EG या DEG में BGE में if DE इक्वल टू EG, तो एंगल इसका नाम दे दिए 1 2 3 4, इसका नाम दे दो 5 and 6। दिस एंगल विल बी 5 and this angle will be 6। तो एंगल 5 is equal to एंगल 6। रीजन क्या होगा? कल थ्योरम पढ़े थे, अगर दो साइड इक्वल है जिसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट
opposite to equal sides. आप ये थ्योरम कल पढ़े हो, जहां दो साइड इक्वल है इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. इसको बना दिए इक्वेशन 1. सिमिलरली इन ट्रायंगल BGF में सिमिलरली इन ट्रायंगल DGF में DF इक्वल टू FG, DF इक्वल टू FG. So angle 7 is equal to angle 8. This angle is equal to this angle. यहाँ ये दोनों एंगल इक्वल होगा, यानी एंगल 7 is equal to angle 8. Angle in the या angle opposite to equal sides. Angle opposite to equal sides. इसको बना दिए इक्वेशन 2. दोनों को ऐड कर दो. एडिंग एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 8. तो 5 प्लस 7 इज इक्वल टू एंगल B, और इधर आपका आ गया एंगल G. और सीधी से एंगल G किसका इक्वल प्रूव किए थे? A का, यानी इक्वल टू एंगल A. यानी हम प्रूव कर दिए एंगल A इक्वल टू एंगल B. दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. A इक्वल टू B. नाउ अब ले सकते हो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में AB इक्वल टू DE, एंगल A इक्वल टू एंगल B and AC is equal to DF. इसको आप लिखोगे given by above proof किए, above proof एंगल A is equal to एंगल B यहाँ पर प्रूफ किए हैं, और AC is equal to DF. AC is equal to DF is also given by side angle side convexity rule है. ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल DEF, यही आपका प्रूफ हो गया. यही है SSS क्राइटेरिया प्रूफ का, जो हम साइड का यूज करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये एग्जाम में बहुत आता भी है ना. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. एक बार और इसको हम रिपीट कर देते हैं. स्टेटमेंट इज if the three sides of one triangle is equal to the corresponding three sides of the another triangle, then two triangles are congruent. Given in this statement, triangle ABC and triangle DEF में three side corresponding sides equal है, यानी AB is equal to DE, BC is equal to EF and AC is equal to DF. ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. तो आपको congruent प्रूव करना. congruent के लिए हम ये दोनों साइड और इस एंगल को लेना चाह रहे हैं. तो पहले आप इस एंगल को प्रूव करने के लिए यही सब दिखाना होगा. पहले गिवन में तीनों साइड इक्वल लिख दिए. ठीक है. तो प्रूफ आपको प्रूफ क्या करना है? तो ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल DEF को congruent प्रूफ करना है. बाय कंस्ट्रक्शन एक ड्रॉ किए. Let BC and EF are the longest side. So this angle या EG and FG produce to G such that angle 1 is equal to angle 2
इक्वल टू एंगल O। इसका ऊपर का एंगल B और C इस नीचे के इक्वल का कंस्ट्रक्शन ग्रुप में इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। इससे एंगल साइड एंगल फर्स्ट कन्वेंशन आप पढ़े हैं और वो ऑलरेडी प्रूफ रहता है, वो एक्सियम से थ्योरम नहीं है। अब इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, ABC एंड GEF में आप दिखा दिए दो एंगल और इंक्लूडेड साइड से बोथ एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। CPCT से जो रिमेनिंग पार्ट है, एंगल A इक्वल टू एंगल G, AB इक्वल टू GE एंड AC इक्वल टू GF बाय CPCT। नाउ इन ट्रायंगल DEG में अगर ये दो साइड इक्वल है, इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यहाँ रीजन लिख दिए एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, क्योंकि साइड आपका इक्वल है। सिमिलरली भी यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे हम इस दोनों एंगल को इक्वल प्रूव किए, सिमिलरली दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 से एंगल D इक्वल टू एंगल A आ जाएगा। अब इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हम साइड कन्वेंशन रूल बताए। इसको आप दो टाइम्स अपने से प्रूव कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है लाइन सेगमेंट्स AB पैरेलल टू CD, इस फिगर में दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD, दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, गिवन में लिख सकते हो लाइन सेगमेंट AB parallel to CD, O is the midpoint of AD, O is the midpoint of AD. This is AD. So O is the midpoint. And this side is equal to this side दिया हुआ है. O is the midpoint of AD. तो प्रूफ आपको प्रूफ करना है. तो प्रूफ फर्स्ट में एंगल AOB congruent triangle BOC
और सेकेंड प्रूव करना है O is also the midpoint of BC. O is also midpoint of BC. So O is also midpoint of BC. ये कब होगा मिड पॉइंट? जब आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। क्या प्रूव करोगे? कॉन्ग्रुएंट। ये साइड इसका इक्वल दिया हुआ है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। है ना? फर्स्ट इन ट्रायंगल ग्रुप में इन ट्रायंगल AOB and triangle DOC. फर्स्ट लीजिए AOB and triangle DOC में क्या आपका ये एंगल AOB का एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा? ये दोनों एंगल इक्वल होगा? This angle is equal to this angle. Vertically opposite angles are equal. OA is equal to OD. OA is equal to OD given दिया हुआ है और angle 3 is equal to angle 4. ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। रीजन AB parallel to CD और AD is the transversal. So alternate interior angles are equal. वही चीज दिखाना है कि एंगल 1 is equal to एंगल 2। फर्स्ट दिखा दो, एंगल 1 is equal to एंगल 2, vertically opposite angles पहला। दूसरा OA equal to OD, OA equal to OD given। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि O is the midpoint of AD, ऑलरेडी दिया हुआ है। सेकेंड, आप एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कारण कि AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, AD is the transversal. AD is a transversal. अब आपका किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा? तो एंगल साइड एंगल से, यानी ASA कॉन्ग्रुएंट थी। रूल से आप कह सकते हो ट्रायंगल AOB congruent triangle DOC. Both triangle are congruent. अब आप पहला आपका प्रूफ हो गया, फर्स्ट आपका पार्ट प्रूव्ड हो गया। जब फर्स्ट प्रूफ हो गया तो आप सीधी से लिख सकते हो कि OB is equal to OC, corresponding पार्ट है। OB is equal to OC, OB is equal to OC by CPCT. Full form of CPCT, corresponding part of congruent triangle. जब हम ये दोनों साइड को इक्वल प्रूव कर दिए, so O is the midpoint. O is also midpoint of BC. आप लिख सकते हो O is also midpoint of BC. ये आपका प्रूव्ड हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो आज एक थ्योरम बताए और एक क्वेश्चन आपको ये प्रूव करने के लिए। ओके, थैंक यू।